हेलो सभी वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियोज़ का मेरे चैनल वीवीए टैरो में स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम चेक करते हैं कि आपका साल 2022 कैसा होगा, क्या एनर्जीज़ है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ और आपकी लाइफ पॉजिटिवली कैसे इम्पैक्ट होने वाली है, क्या चेंजेस आने वाले हैं। फॉर स्कॉर्पियो, अगर आप चेक करना चाहें तो आप अपनी सन मून राइजिंग की रीडिंग चेक कर सकते हैं। आपके सन मून राइजिंग साइंस की मैं 2022 के जो भी रीडिंग्स है उसकी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और आपकी जैन 2022 की रीडिंग्स ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड चेक दैट आउट ऑल्सो। तो जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये बताता है कि ड्यूरिंग द ईयर 2022 यू विल रिसीव पॉजिटिव न्यूज़। मतलब अगर आपके कुछ काम हैं जो बहुत सालों से या बहुत महीनों से अटके हुए हैं तो यू विल रिसीव गुड न्यूज़। जो भी है, मतलब आप एग्ज़ाम्स देंगे तो उसके रिज़ल्ट्स पॉजिटिव होंगे, इंटरव्यू के लेटर्स आ सकते हैं, जॉइनिंग लेटर्स आपको मिल सकते हैं, पॉजिटिव कम्युनिकेशन होगा विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये जो पेज है, पेज यंग एनर्जी होती है, स्टूडेंट वाली एनर्जी होती है। ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल है क्योंकि इन्हें ना सीखना होता है, तो ये फिर बाकी किसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। मतलब अगर इन्हें कोई चीज़ करनी है तो ये कंडीशन उनके आजू बाजू में कैसे भी हो, ये उसमें एडजस्ट कर लेते हैं खुद को, ये अडेप्ट कर लेते हैं खुद को। और इनके पास है ना ऑब्ज़र्वेशन स्किल्स जो होती है ना, मतलब चीज़ें ऑब्ज़र्व करना, ये बहुत अच्छी होती है। तो ये मुझे बता रहा है कि आप बहुत चीज़ें अपने आजू बाजू में क्या है वो ऑब्ज़र्व करने वाले हैं एंड बेस्ड ऑन दैट आप अपनी लाइफ इम्प्रूव करने वाले हैं। ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कोई कोर्स ज्वाइन करने के लिए या कुछ आगे की पढ़ाई करने के लिए, तो ये पेज ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। आपको करना चाहिए, आपको सक्सेस मिलेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स ये जो है ना, ये हाईली पैशनेट, हाईली एनर्जेटिक है। तो आपकी एनर्जी, अगर आपको फील हो रहा था कि बहुत लो है या आप किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, आप बहुत खुद को डाउन फील कर रहे थे, तो ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये बहुत हैप्पी, बबली, चीयरफुल एनर्जी है। तो ये मतलब इस एनर्जी के वजह से, ये न्यू फाउंड सोर्स ऑफ एनर्जी की वजह से आप अपने जो कुछ भी गोल्स आपने सेट किए हैं वो आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ कप्स। तो ये जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये मुझे सबसे पहले बता रहा है कि आप अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करने वाले हैं। आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स थे पास्ट में, उन सब की हीलिंग करने वाले हैं। क्योंकि जो भी चोट हमें लगती है, जो भी कंडीशनिंग हमारी हुई होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे यहाँ ऐसे बताया जाता है, पेरेंट्स हमें बताते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए कोर्स या वो करना चाहिए कोर्स। बहुत रेयर ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को एनकरेज करते हैं कि उन्हें जो भी करना है वो कर सकते हैं। वो ऐसे नहीं होता। कुछ केसेस में फैमिली बिजनेस में जाना होता है
वो भी फोर्स किया होता है कुछ केसेस में कि तुम्हें ये ही कोर्स करना पड़ेगा ऐसे। तो ये जो है एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं जस्ट, कि ऐसी चीज़ें जो हमारे साथ हमारे टीनेज ईयर्स या हमारे चाइल्डहुड में हुई होती है, उन सारी चीज़ों को हील करने का ये समय है। ठीक है। 6 ऑफ कप्स ऑल्सो टेल्स मी कि आपके सोलमेट, आपके सोल ट्राइब के जो भी मेंबर्स हैं वो आपको ड्यूरिंग द ईयर 2022 मिल सकते हैं। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आप अकेले हैं एंड आपको कभी ऐसे दोस्त नहीं मिलेंगे जो आपके जैसे ही थॉट्स रखते हो, जिनकी हॉबीज़ सेम हो, जिनका माइंड सेम आपके जैसे वर्क करता हो, जो मतलब अच्छे चीज़ों में आपका साथ दे, साथ निभाए, तो ड्यूरिंग द ईयर 2022 यू आर लाइकली टू मीट देम। एंड द 6 ऑफ कप्स जो मतलब ये स्पाउस का भी कार्ड हो सकता है। तो ऐसे कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकते हैं जिनसे आपकी शादी हो सकती है एंड ये जो रिलेशन है ये लॉन्ग टर्म रिलेशन हो सकता है विद द 6 ऑफ कप्स। देन वी हैव द कार्ड ऑफ हर्मिट। ये है इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड। ये है कि मैं जो भी रास्ते पे चल रहा हूँ या चल रही हूँ, उस रास्ते पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सक्सेस नहीं मिल रहा है आपको, तो क्यों नहीं मिल रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसी मतलब क्यों वो सक्सेस मुझे मिल नहीं रही है, मैं हासिल नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो उसका मतलब एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग रॉन्ग, या आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने ये 6 ऑफ कप्स में बताया कि आप अकेले फ़ील कर रहे हैं क्योंकि आप अपने आजू बाजू में जो भी लोग हैं उनसे वाइब नहीं कर पा रहे हैं, उनके वाइब्स आपसे मैच नहीं हो पा रहे हैं। तो ये इंसान को सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या आखिर ऐसा रीज़न है जिसके वजह से मैं मिलजुल नहीं पा रहा हूँ लोगों से, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके वजह से मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रही है। तो इन सब चीज़ों का आप इंट्रोस्पेक्शन करने वाले हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप सोचने वाले हैं। जो भी चीज़ें वर्क नहीं कर रही है वो क्यों वर्क नहीं कर रही है, ये सोच रहे हैं अब आप। ठीक है, विद द हर्मिट कार्ड। एंड जो हर्मिट का कार्ड होता है ना, इससे मुझे ये पता चल रहा है कि यू आर हाईली नॉलेजेबल पीपल। आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। जो भी मतलब ऐसे होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में कि जब आपके पास नॉलेज हो, जब आप अच्छी बातें बोलते हो, तो लोग सब उस वाइब्रेशन पे नहीं होते कि वो आपकी कही हुई अच्छी बातों को समझ पाए। एंड इस वजह से कई बार इंसान को अकेलेपन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोगों को चाहिए कि हर्ड मेंटालिटी, मतलब क्या बोलते हैं कि हमारे साथ मिलजुल के या हम जो बोल रहे हैं वैसे ही काम करने वाले लोग चाहिए। तो फिर वो काम चाहे फिर किसी और को मतलब किसी और के लाइफ में अगर कुछ गलत भी कर रहा हो वो काम, किसी को उसके वजह से कुछ तकलीफ़ हो रही हो या नुकसान हो रहा हो किसी का, तो फिर ऐसे लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दे आर सेल्फिश। वो खाली खुद के बारे में सोचना जानते हैं। बट विद द हर्मिट एनर्जी ये है बहुत प्यारी एनर्जी। ये ऐसी एनर्जी है जो बताती है कि आप ना केवल खुद के लिए बल्कि सभी जो आपके आजू बाजू में जितने लोग हैं सभी के बारे में सोचेंगे, सभी के बारे में आप सोचने वाले हैं। ठीक है, ये वैसी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा निर्मल, बहुत ज़्यादा मतलब केयरिंग एनर्जी है ये।
ना केवल खुद के लिए बल्कि औरों के लिए भी, कि मेरी वजह से किसी को कुछ तकलीफ़ ना हो। ये वो वाली एनर्जी है। मैं क्या खुद में चेंजेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके काम में आपको सक्सेस मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा हैवी सक्सेस है ये। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लेडी अगेन, ये अपने टेबल पे बैठी हुई है और ये अपना पोर्ट्रेट बना रही है, ये अपना काम कर रही है यहाँ पे। ये अगेन ये अलोन वाली एनर्जी है, ये अकेली एनर्जी है, इंडिपेंडेंट एनर्जी है। मतलब कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं बस अपने काम से काम रखने वाला हूँ एंड किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करने वाला। ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स अगेन इनोसेंस वाली एनर्जी है। अपने प्योर फॉर्म में, प्योरेस्ट फॉर्म में आप वापस आ रहे हैं। अपने जो मतलब जैसे बचपन में बच्चे नहीं होते, बहुत भोले होते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रस्टिंग होते हैं। मतलब उनका जो वो अगर रात को फॉर एग्ज़ाम्पल रोते हुए सोए कि मुझे एक खिलौना नहीं मिला है, तो नेक्स्ट डे वापस वो सुबह हंसते हुए उठेंगे और वापस वही एनर्जी, वापस वही पैशन के साथ अपनी लाइफ जिएंगे। ऐसी होती है। तो ये वाली एनर्जी आपको मिल रही है कि हाँ, मुझे ठोकरें तो मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ, बट मैं फिर उठ के दोबारा उस चीज़ के तरफ अपना ध्यान दूंगा या दूंगी। नेक्स्ट डे मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। ठीक है, ये आता है क्योंकि आप अपने ईश्वर से कनेक्ट कर रहे हैं। ये जो हर्मिट वाली एनर्जी है ना, ये ईश्वर से कनेक्शन है आपका। पेज ऑफ वॉन्ड्स भी, जैसे कि मैंने कहा कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स इनकी बहुत अच्छी होती है। और ये क्यों ऑब्ज़र्व करते हैं, जो चीज़ें नॉर्मली दूसरे लोग दरगुजर करते हैं या देख नहीं पाते, ये ऐसे चीज़ों की तरफ इनका ध्यान जाता है क्योंकि इनके जो स्पिरिचुअल टीम है, इनके जो ईश्वर है, इनका ध्यान उस तरफ खींचते हैं। ठीक है, ना कि फालतू चीज़ों की तरफ। जहाँ इनकी एनर्जी जानी चाहिए, जो अच्छे कामों की तरफ, वही इनकी एनर्जी जाती है। ठीक है, स्कॉर्पियो 2022 प्लीज़, थैंक यू। मैंने कहा ना, आपके ईश्वर है आपके साथ, आपकी स्पिरिचुअल टीम है आपके साथ। हायरोफेंट का कार्ड आया है क्योंकि यहाँ पे तो आपका जो कम्युनिकेशन रहने वाला है आपके स्पिरिचुअल टीम से, आपके ईश्वर से, डिवाइन से, आप जिन्हें भी प्रे करते हैं उनसे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और ये जो एनर्जी है ना, विद द हायरोफेंट एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये बताता है कि आपके जो भी सीनियर्स हैं, आपके ऑफिस में हुए या आपके टीचर्स हुए फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपकी आइडियाज़ को सराहेंगे, ये आपको प्रोत्साहन देने वाले हैं, ये आपको एनकरेज करेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। एंड अगर कहीं आप अटक जाते हैं तो ये आपको गाइड करेंगे, ये आपको मार्गदर्शन देंगे। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज़ यहाँ पे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ऑटोमेटिकली कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, मेडिटेशन हुआ, योगा हुआ, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपकी माइंड क्लियर कर रहा है फालतू चीज़ों से एंड अच्छे चीज़ों की तरफ, और आपके ईश्वर के साथ कम्युनिकेट करने में आप वो टाइम गवा रहे हैं, मतलब गवा नहीं रहे हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि फालतू शोर की तरफ ध्यान देने से अच्छा यू आर स्पेंडिंग योर टाइम in doing things that are going to help you to grow। ठीक है, कुछ बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे हैं इस अर्थ पे, प्लैनेट अर्थ पे, जो बस
खुद को उन्हें कुछ काम नहीं करने होते हैं, खुद उन्हें ग्रो नहीं करना है लाइफ में, बट दे आर नॉट विलिंग, वो दूसरों को भी ग्रो करने नहीं देते, वो दूसरों को भी ग्रोथ एक्सपीरियंस करने नहीं देते। वो जानबूझ के उनके पाथ में रुकावटें पैदा करते हैं, जानबूझ के उन्हें तकलीफ़ देते हैं। एंड यहाँ पे विद द हायरोफेंट एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट कार्ड, आपके ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि यू आर इनोसेंट, आप बहुत ही प्योर सोल है, आप एक लाइट वर्कर है। एंड अब जो काम करने आए हैं इस धरती पे, वो काम बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप ये जो निगेटिव चीज़ें हैं जो आपके आजू बाजू में चल रही है, इन चीज़ों को अफेक्ट करने ना दे खुद को, ठीक है। बहुत ही जो गंदी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, कुछ जो भी निगेटिव लोग हैं आपके आजू बाजू में, आप उन सब लोगों को अपने माइंड को अफेक्ट ना करने दें। देन वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ वॉन्ड्स। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये पता चल रहा है कि अगेन ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो ये कम्युनिकेशन किसी से भी हो सकती है। अगेन विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि मैंने कहा, ड्यूरिंग द ईयर 2022 आपको पॉजिटिव न्यूज़ बहुत सारी मिल सकती है। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स क्लियर कम्युनिकेशन का कार्ड है, मतलब जो भी है आप भी क्लियरली बोलेंगे और सामने वाला भी आपको क्लियरली बताएगा कि उन्हें क्या चाहिए आपसे, उन्हें क्या एक्सपेक्टेशंस है आपसे। क्योंकि जब ये क्लियर नहीं होता, जब कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होते, देन प्रॉब्लम्स होना लाइफ में चालू हो जाते हैं, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड ट्रैवल का भी कार्ड है। तो अगर आप में से कोई ट्रैवलिंग की, मतलब बहुत समय से कहीं जाना है आपको, बट वीज़ा नहीं हो पा रहा है, या ये पैंडमिक के वजह से आप अटके हुए हैं, तो ड्यूरिंग द ईयर 2022 योर ट्रैवल प्लान्स आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, ठीक है। ये सक्सेस का भी कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है ना, ये सक्सेसफुल बनाएगा आपको। देन वी हैव द कार्ड ऑफ द एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इनका जो क्राउन चक्रा है वो लिट है, मतलब इन्हें आइडियाज़ मिल रही है, डिवाइनली इंस्पायर्ड है इनकी आइडियाज़। जो भी काम आप करेंगे वो आपके ईश्वर से मिले हुए संकेत है आपको। एंड ये जो एनर्जी है ना, ये जो पैशन है, ये बहुत जल्दी कम नहीं होगा, क्योंकि ये डिवाइनली इंस्पायर्ड है, क्योंकि ईश्वर आपके चाहते हैं कि आप ये काम करें। ये जल्दी फिज़ल आउट नहीं होगा, ये बहुत जल्दी आपके दिमाग में से जाने नहीं वाला, क्योंकि आप ये ही काम करने आए हैं। ये आपका लाइफ पर्पस है, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है ये, ठीक है। विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स एंड दी 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी केमिस्ट्री आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छी हो सकती है। या अगर आप किसी से इन्वॉल्व नहीं हैं तो ड्यूरिंग द ईयर 2022 विद द हायरोफेंट है, क्योंकि यहाँ पे तो वो एक शादी वाला कार्ड है, तो आप किसी से मिल सकते हैं। जैसे मैंने 6 ऑफ कप्स में भी बताया कि आप अपने सोलमेट, अपने लाइफ पार्टनर से मिल सकते हैं। तो ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पैशनेट, ठीक है। आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। एंड जिनके लाइफ में भी, जैसे कि मैंने कहा कि पहले एनर्जी या स्टैग्नेशन था या बोर्डम थी, पहले ही कार्ड में मैंने आपको बताया था पेज ऑफ वॉन्ड्स में कि जो भी स्टैग्नेशन है आपके लाइफ में, वो ड्यूरिंग द ईयर 2022 ख़त्म होने वाली है, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये वो वाली बात है जो मैंने बताई कि आपके आजू बाजू में हो सकता है बहुत कंपटीशन हो, आपके आजू बाजू में बहुत शोर हो, आपके आजू बाजू में नेगेटिव लोग हो। यू आर नॉट गोइंग टू केयर अबाउट दीज पीपल, यू आर नॉट गोइंग टू केयर अबाउट दीज थिंग्स, दीज नेगेटिव थिंग्स एनी मोर। जो 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है ना, ये
कलेश वाली एनर्जी है। ये है कंपटीशन, फालतू के जो झगड़े होते हैं ना, जो फालतू के मतलब खाली दूसरों का टाइम वेस्ट करने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया 8 ऑफ पेंटिकल्स और हर्मिट कार्ड में कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें बस दूसरों के लाइफ में जानबूझ के रुकावटें क्रिएट करने का शौक़ होता है। तो ये वैसी वाली एनर्जी है। तो ड्यूरिंग द ईयर 2022 आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। आप ये सब लोगों से, ऐसी एनर्जीज से दूर रहने वाले हैं। आप ऐसी एनर्जीज़ की तरफ ध्यान नहीं देने वाले हैं। यू आर गोइंग टू फाइंड अ वे अराउंड these people, such distracting energies। ठीक है। Then we have the card of 4 of swords। तो ये जो 4 of swords है, ये सेल्फ केयर की एनर्जी है। ये अगेन एनर्जी है मेडिटेशन की एनर्जी। ये है डीप थॉट, डीप कॉन्वर्सेशन खुद से और अपने ईश्वर से। ये अगेन उसकी एनर्जी है। एंड जिन्हें भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे वो रिकवर होंगे ड्यूरिंग दी ईयर 2022 विद दी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा बहुत शोर है आपके आजू बाजू में विद दी 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे। बट यहाँ पे अब आपको, क्योंकि ये हर्मिट के एग्जैक्टली नीचे आया है ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप ऐसे बनने वाले हैं, आप खुद को वो माइंडसेट में लेके जाने वाले हैं जहाँ यू आर नॉट गोइंग टू केयर कि आपके आजू बाजू में क्या चल रहा है। यू आर जस्ट गोइंग टू नो हाउ टू हील योर सेल्फ। आप खुद को किसी भी सिचुएशन में आप क्यों ना हो, आप बस अपने हीलिंग पे ध्यान देने वाले हैं। आप फालतू के शोर पे ध्यान नहीं देने वाले। आजू बाजू में क्या चीज़ें चल रही हैं इनसे आपको कुछ मतलब नहीं होगा। देन वी हैव दी टॉवर कार्ड। तो ये जो टॉवर कार्ड है ये बताता है कि जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, ये जो टॉवर है ना, ये अगर ये ऐसे ज़मीन पे बना हुआ है जो स्टेबल नहीं है, जिसका फाउंडेशन, जिसका पहिया जो है ना वो स्टेबल नहीं है। तो अगर आपका फाउंडेशन ही स्टेबल ना हो, आपका जो मतलब आपकी जो नींव है वही सही नहीं है, तो आप उस पर कभी अच्छे से कुछ बना नहीं पाएंगे, ना घर बना पाएंगे, ना बिल्डिंग बना पाएंगे, क्योंकि वो नींव जो है, जो फाउंडेशन है, जो आपकी जो नींव रखी गई है वो ही वीक है। तो उसके ऊपर जो भी बनेगा वो फॉल्टी ही होगा, वो कभी ना कभी गिरने वाला है। तो ड्यूरिंग द ईयर 2022 आपको पता चलेगा कि ऐसी कौन से रिलेशंस हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो फॉल्टी फाउंडेशंस पे बनाई गई है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल को डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स है, या ऐसे क्या एस्पेक्ट्स है आपके लाइफ में। जैसे कि मैंने हर्मिट में भी बताया था कि यू आर गोइंग टू इंट्रोस्पेक्ट, आप इंट्रोस्पेक्शन करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनमें मैं बदलाव कर सकता हूँ और उन्हें बेहतर बना सकता हूँ। तो ये आप बनाने वाले हैं विद दी टॉवर कार्ड। एंड ये जो टॉवर कार्ड है, इससे कभी कभी ना इंसान को बदलाव से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इंसान बदलना नहीं चाहता, कोई भी इंसान बदलना नहीं चाहता, बिकॉज़ ऑल ऑफ अस, हम लोग को कंफर्ट जोन में रहना बहुत पसंद होता है। हमें जो चीज़ें कंफर्टेबल है, जो चीज़ें फेमिलियर है, जो चीज़ें हमें जानी पहचानी है, उन चीज़ों से दूर जाने में हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बट कभी कभी वही चीज़ें हमें ग्रो नहीं करने देती, हमें आगे बढ़ने नहीं देती। और अब आप ऐसी चीज़ों से, मतलब ऐसे चीज़ों को आइडेंटिफाई करने वाले हैं अब अपने लाइफ में। ठीक है, 4 कार्ड्स है तो मैं वापस लूँगी। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स। सी, चेंज, हमें डर लगता है कि क्या करना है, हमें पता नहीं होता, क्योंकि हम क्या करें हमें पता नहीं होता। तो विद द फूल कार्ड
आप वो चेंज करने के लिए, वो चेंजेस लाइफ में अपने इनकॉर्पोरेट करने के लिए आप खुद स्टेप्स लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये चेंजेस मेरे लाइफ में होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कुछ चेंजेस लाइफ में ना हो, अगर हम वही जगह पे रहे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो विद द 8 ऑफ वांड्स, ये पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है, मतलब आगे बढ़ने का कार्ड है। तो आप वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं एंड आप सोच रहे हैं कि मुझे आगे क्या करना है। आप डर के नहीं रहने वाले हैं। आपको जो भी आपके ड्रीम्स है, जो आपको गोल्स अकम्प्लिश करने हैं, आप उनके पीछे पूरे डेडिकेशन के साथ जाने वाले हैं एंड यू आर गोइंग टू अचीव दोज गोल्स। आप उन्हें अचीव करने वाले हैं, ठीक है। देन वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। So with the 8 of swords and underneath the deck we have the world card. So this is completion of a difficult cycle. Completion मतलब जो भी साइकिल में आप स्टक थे, जैसे कि मैंने पहले ही कार्ड में बताया कि एनर्जी, लो एनर्जी या पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं हो रही है, तो ये आप उसमें से बाहर निकल रहे हैं। ये आप उन जो भी चीज़ें आपको लाइफ में पीछे रखी हुई है, पीछे खींच रही है, ऐसी चीज़ों से आप अपनी दूरी बना के रखने वाले हैं। एंड विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या होता है, कभी कभी हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं और हम ये सोचने लगते हैं कि ये मैं कभी कर नहीं पाऊँगा या कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि हमें वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता कभी कभी, या कभी कभी हम खुद ही ट्राई नहीं करते, खुद ही हम जैसे कि मैंने कहा कंफर्ट जोन से हमें बाहर नहीं निकलना होता। बट विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आप रियलाइज़ करने वाले हैं कि ये सारी चीज़ें आपको पीछे की तरफ रख रही हैं, ये चीज़ें आपको ग्रो नहीं करने दे रही हैं एंड यू आर गोइंग टू वांट टू मेक दीज चेंजेस इन योर लाइफ। आप ये चेंजेस, ये बदलाव खुद के लाइफ में लाना चाहेंगे, ठीक है। तो स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और अगर आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।